पुत्र को दिए, सुभद्रा हरण की कथा पूछे हैं क्या? ब्रह्मन वेदुतुम इच्छामि स्वसारम राम कृष्ण यो, और यथोपेये में विजयो या ममासित पितामही। मेरी दादी का विवाह कैसे हुए हैं? तो भगवान बोले, सुखदेव स्वामी बतला रहे, तेरी दादी, इनकी दादी का नाम क्या है? परीक्षित की दादी का नाम क्या है? बोलो ना। लो, एक आध जन गांव के आदमी का नाम बता दो। क्या बात बेटा? सुभद्रा। भद्रा किसको कहते हैं? सत कार्यम न कुर्यात् पृष्टिम इति वादेत। ज्योतिष लोग ज्योतिषकार कहते हैं भद्रा को पिष्टि कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में। भद्रा गर्हित है शुभ कार्यों में। होलिका दहन होगा भद्रा के बाद होंगे, परंतु वही भद्रा भगवान के यहाँ ही ध्यान देना। ये जो सुभद्रा है ये भगवान की छोटी, ये कब हुए थे? किस पुराण में इसकी कथा है? कभी और मौका मिलेंगे तो बताएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये सुभद्रा जो है भगवान की छोटी बहन है, बघीना। तो उनका विवाह करने के लिए बोले, तो बलराम जी से बोले किससे करोगे? तो बोले कि अपने शिष्य दुर्योधन को दूंगा। दुर्योधन से। अर्जुन उसी समय यात्रा में था। अर्जुन के साथ में उसका भगवान श्री कृष्ण ने पाणी ग्रहण करवाए। इनकी कथा बड़ी दिव्य है, रोचक है। केवल एक ही श्लोक एक अध्याय में तो है। यदैव विदित्वायाम सुभद्रायो समनुव्रते तस्याहेव गांडीवं कृत्वा यस्य यथा पतिः। अर्जुन को अपना पति स्वीकार किया, ये भगवान की कृपा से हुए। यहीं पर बहुलास्व और श्रुत देव की कथा आती है। और आइए आज 28 चरण वाले नरपुटक छंदों की चर्चा करें। आज भगवान सो रहे हैं, वेद स्तुति पर 2-4 व्याख्या कर दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। चारों वेद उपस्थित हुए, आज भगवान को जगा रहे हैं। भोर हो गए, जागिए ब्रजराज कुंवर भोर भयो आंगना। जागिए ब्रजराज कुंवर भोर भयो आंगना। जागिए ब्रजराज कुंवर भोर भयो आंगना। भगवान को जगा रहे हैं वे, क्या करें? जागिए ब्रजराज कुंवर भोर भयो आंगना। जागिए विलंबित नहीं, हाथ द्रुत। जागिए ब्रजराज कुंवर भोर भयो आंगना। जागिए ब्रजराज कुंवर भोर भयो आंगना। विलंबित। बाट के बटोही चले, बाट के बटोही चले, पंछी चरे चुगना। बाट के बटोही चले, पंछी चले चुगना। और सुघर नारी, द्रुत में आखिरी में बजाना। सुघर नारी पनिया जात, हम हूँ जात यमुना। जागिए ब्रजराज कुंवर भोर भयो आंग। वेद जगा रहे हैं भगवान को। जय 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 जाम अजित दोष गृभीत गुणाम। नरपुटक छंद है 28 चरणों का। आपकी जय हो, जय हो, जय हो नाथ, आप जगो। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान है कैसे भैया?
भगवान का स्वरूप क्या है? मन समेत जही जानन वाणी, मन समेत जानन वाणी, मन समेत नहीं जानन वाणी, मन समेत जानन वाणी, तर कहीं सकय सकल अनुमानी, न सकय अनुमानी, मन समेत जही जानी न वाणी, मन समेत मन समेत मन समेत। ये वेदांत सूत्र का ये सूत्र लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी, अवांग मनस गोचरम। अवांग मनस यानी मन समेत जही जान न वांगी, मन जहां तक के पहुंच नहीं सकता, वांगी पहुंच नहीं सकती, उसको कैसे स्तुति करोगे आप? काका क्यों बेटा? ये ठाकुर तक के मन पहुंच नहीं सकता, हम जो स्तुति करते हैं वो वाणी उन तक के पहुंच नहीं सकते, हम उन तक के पहुंच नहीं सकते, तो क्या होगा? क्यों भैया? क्या उपाय है काका? कि क्या उपेय है? सुन लो माताएं, हमारा मन भगवान तक के नहीं पहुंच सकता काका, हमारा बुद्धि भगवान तक के नहीं पहुंच सकते, हमारी वाणी भगवान तक के नहीं पहुंच सकते, परंतु भगवान हमारे मन तक के, हमारे बुद्धि तक के तो भगवान तो पहुंच सकते हैं, क्योंकि अवांग मनस गोचर है हमारी वाणी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान के लिए बड़े हृदय खोल करके, दोनों हाथ उठा करके, प्रभु न हम आपको वाणी से न विद्या से आपको संश्लिष्ट कर सकते, हे प्रभु मैं इस जगत में खो गया हूं, मैं आपको नहीं पा सकता, परंतु आप ऐसे कृपागार हो, आप तो हमको पा सकते हो। हाँ, वेदों ने कहा प्रभु हम आपको बतलाने के लिए जाते हैं संसार में मनुष्यों को, तो क्या करते हैं? आपकी माया आपको बताने नहीं देती। त्वन्यैव मायाम कृतिहेव पक्षः, आपकी माया हम आपको खोल करके रखते हैं, माया आती है ढक करके चली जाती है। इसलिए प्रभु तो प्रभु जीवय हम ही मर जावे, तो प्रभु जीवय हम ही मर जावे, तो प्रभु जियाय हम ही मर जावे, तो प्रभु जियाय हम ही मर जावे, तो प्रभु जियाय हम ही मर जाए। हम आपको बतलाने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप जीते रहो, हमको मार डालो। क्यों? हम आपको बतलाने के लिए चेष्टा करते हैं तो आपकी माया पहुंच जाती है, या तो हमको मार दो या आपकी माया को मारो, दो में से एक को। भगवान मुस्कुराए। भैया भगवान के स्वधाम गमन की पूर्व की चर्चा हो रही है, पूर्वकालीन 28 श्लोकों में वेदों ने भगवान की स्तुति की। अंतिम श्लोक, तपन्तु तापै प्रतपन्तु नित्यम। सूर्य को किसने ताप दिया? आपने। अग्नि में ताप किसकी है? आपकी है। परंतु आप हम सब किसकी ताप कहते हैं भैया? सूर्य नारायण प्रकाश दे रहे हैं, परंतु उसमें एक शब्द लगे हैं तो समझ में आ रहे हैं कि भगवान नारायण का प्रकाश है। अग्नि में दाहकता किसकी है? अग्नि का नहीं है, इनकी ही है, भगवान ठाकुर जी की। इसीलिए मत भयाति क्या है? मत भयाति वाति वातोयम सूर्यस्तपति मत भयात। मत भयात वर्षधाराश्च, मेरे ही भय से वर्षा होती है, मेरे ही भय से वायु चलते हैं, मेरे ही भय से सूर्य उदय होता है।
भगवान अभी तक के तो आपने भगवान की दिव्य कथा सुनाए। देवासुरम मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम। ये जो भगवान के स्वामी है शिव, उसकी चर्चा नहीं है क्या? बोले कि हाँ, इसकी भी चर्चा है ना, उसकी भी कथा है। किनकी? भगवान शिव की। कहते हैं भगवान शंकर जी बहुत क्या है, दयालु हैं। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ सबरी की बेर सुदामा के तंडुल, सबरी की बेर सुदामा के तंडुल, सबरी की बेर सुदामा के तंडुल, सबरी की बेल सुदामा के तंडुल। रुचि रुचि भोग लगा नारायण, रुचि रुचि भोग लगा नारायण, रुचि रुचि भोग लगा नारायण, रुचि रुचि भोग लगा नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। शकुनी का पुत्र वृकासुर की कथा बतलाए, ध्यान देना। ऐसा देखा जाता है कि भगवान शंकर जी के जो भक्त हैं वह क्या है? धनी हैं। और भगवान श्री हरि के जो भक्त हैं वो क्या है? गरीब है। यथा मिथो शिवम शिवम, ऐसा क्यों है? परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर जी के जितने भी भक्त कौन? रावण। रावण, एक बात हम आपसे निवेदन करें, ये रावण इतना होशियार था, ये अपने भाल के जो लिखे हुए थे, ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है काका। अपने मस्तिष्क में जो लिखा है उसको जान गए थे। जरत बिलो कहीं जपई कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के बद आपन कर बाची। हंसो आदमी लोग मुझको क्या मार सकेंगे? मैं हंसा। रावण बोला, रावण कौन है? ये शंकर जी कैसे हैं? कहां रहते हैं भगवान शिव? भगवान शंकर जी के पास कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं। चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, स्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। श्मशान में रहते हैं ये। किसके साथ में? बैठो भैया, थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए। केवल आधा घंटा थोड़ा सा धैर्य रखिए। परीक्षित मोक्ष तक के मैं पहुंचाने की प्रयास, मैं क्या ये ठाकुर जी पहुंचाएंगे मुझको, क्योंकि मैं जाने का प्रयास करता हूं परंतु वहां तक के मैं पहुंच नहीं पाता। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान को आज श्राप होंगे।
आज एक बालक मुझसे बड़ा दिव्य प्रश्न किया, मामा जी स्कंद पुराण की जो कथा है नीलाद्रि खंड का, उसकी कुछ चर्चा सुनाओ ना। परंतु अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा। बोलिए नारायण भगवान की। बैठ जाओ माता। भगवान शंकर जी कहाँ रहते हैं? स्मशानेश्वर क्रीड़ा। पार्वती जी जब आए ना, कुबेर उनका परम चेला, गुरु जी को ना चेला लोग नहीं देख सकते कि मेरा गुरु जी बहुत लंका बनवा करके दिए उसको सोने के, मेरे गुरु जी रहेंगे। किसने? कुबेर ने। भगवान शंकर जी ने कहा कि अब इसकी प्रतिष्ठा करवाना है, किससे कराएं काका, किससे कराएं? रावण बहुत बड़ा ज्ञानी, उसको बोला दक्षिणा में, बोले कि रावण देखे तो अच्छा लगा लंका, बोले कि स्वामी दक्षिणा में लंका को दे दो ना। भगवान शंकर जी दिया कह के बोल दिए, और भूसी हुई भूसी, और इधर देखे बोले कि भूसी में क्या चाहिए? भगवान शंकर जी से कह रहे हैं पार्वतीम समुने क्षेव। स्वामी मैया जी को ले लेता मैं, क्योंकि मैया जी का पूजन आपका और उनका दोनों का हो जाता, तो उनको भूसी में मैया जी को दे देते। भगवान शंकर जी इधर देखे उधर ददामीते कह करके दिया। पार्वती बोले कि ये भी बड़ा विचित्र पति है। अब उसको लेकर के जा रहे हैं, भगवान विष्णु को चिल्लाई भगवती, क्योंकि पुराणों में और शिवई पुराण में देख लीजिए, भगवान शंकर जी और विष्णु जी दोनों साड़ू भाई लगते हैं। लक्ष्मी जी और भगवान शिव दोनों भाई बहन हैं, और पार्वती जी भगवान विष्णु दोनों का काबू यहाँ की थे एक दूसरे। हाँ, गुरावण विवाह ये हुए। और बिल्कुल सत्य बात है भैया, एक श्लोक आया है उसमें, ये बिल्व की उत्पत्ति की कथा मैं पढ़ रहा था। लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नम बिल्व वृक्षस्य च प्रियम। लक्ष्मी जी के स्तन के दुग्ध से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई, श्री शिव जी के याद के कारण से। तो भगवती पार्वती जी रावण के कंधे में भगवान नारायण का याद किए, भगवान पहुंच गए। क्या बात है बहन? वो ब्राह्मण बन करके भगवान नारायण बोले कि अरे रावण कहाँ जा रहे हो? क्या बोले कि ये कंधे में किस रउतैन को बैठा के ले जा रही है? बोले कौन? ये बोले कि उसके काम करने वाली है ये। किसको ले जा रहे? पार्वती जी को देखे हो? रावण बोला कि हाँ देखा हूं। और कभी? बोले कभी नहीं देखा था। ये पार्वती है? बोले कि ये पार्वती नहीं है, ये उसकी दासी है। रावण विमुंचस्त प्रक्षाल्य वहीं पर पटक करके चला गया भगवान शंकर जी के पास। पार्वती जी बोले बच गई मैं। और वही भगवान शंकर जी की कथा मुझको सुनाइए। और ये कह रहे हैं शिव शक्ति युत सस्वत त्रिलिंगो गुण समृत वैकारिकस्तेजसश्चैव तामसश्चेत्यहं त्रिधा। भगवान शंकर जी इतने भोले हैं। ये बृकासुर शकुनी का पुत्र नारद जी से मुलाकात हुई। बृको नामासुरः पुत्र शकुने पथि नारदम, और बृकासुराय गिरिशो वरम दत्वात्य संगया। नारद जी से पूछे कि इस पूरे विश्व में जितने भी देवता उसमें जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? बोले कि शंकर जी। हर्रा लगे न फिटकेरी ओम नमः शिवाय। कैसे? अरे बोले कि एक डाकू मंदिर का घंटा चोरी करने के लिए आया, भगवान शंकर जी के ऊपर में चढ़े, डम डम डमरू बजाते। अरे संसार मुझको बिल्व पत्र चढ़ाता है, तू तो अपने आप को चढ़ा दिया कह करके प्रकट हो गए। बहुत सरल देव हैं। अच्छी बात है।
शंकर जी बोले कि हाँ 7 दिन, बिल्कुल 4 ही दिन में। और वृकासुर अग्निम दहतात्पन्नम स्वशिरांस त्रिणोक्षणम, अपने सिर को उठा उठा करके जलाना प्रारंभ किया। भगवान शंकर जी आ गए डमरू में। अब तो अकेला नहीं आती इसका कहे है, और सुघर पार्वती जी धर के आगे चल देख ऐसा भक्त नहीं देख, क्योंकि भगवान जितने भगवान शंकर जी जैसे न कोई धक्कड़ है न फक्कड़ है हो। हाँ, साथ में भगवती पार्वती जी को लेकर के आए। ऐसा भक्त देखना है। पार्वती जी जो भोले भाले होते हैं ना, वो अपने साथ में अपनी, हाँ चलो देखो तो ये कैसे अच्छे हैं। पार्वती जी भी आई और वृकासुर के ऊपर में जल सिंचन किए, भस्मासुर के ऊपर में। वो बोले कि वरम रोहि, बोले कि सुनो भगवान शिव जी, एक वरदान मुझको चाहिए। क्या क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे अगर और तप करना होगा तो करूंगा, परंतु जो मैं मांगूंगा एक बार में हाँ बोलना। भगवान शंकर जी बोले ठीक। यस्य यस्य करम शीर्षे भस्मसात कुरुते क्षण, जिसके जिसके सिर के ऊपर में मैं हाथ रखूं तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शंकर जी इधर देखे उधर तथास्तु बोल दिए। भगवान शंकर जी बोले क्या प्रमाण है और क्या किए? बोले कि ये है, ये ठहरा इस स्मशान, इनको तो तेल भी नहीं मिलता, राख चुपड़ करके घूमता है। स्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। और जटाजूट को तो देखो तो ऐसे न करो, इसकी पत्नी बहुत सुंदर दिख रही, गौरी हरण लालसा, गौरी का हरण कर लूं मैं और इन्हीं को न भस्म कर दूं मैं। उसको भस्म करने के लिए भगवान शंकर जी को दौड़ाए। भगवान शंकर जी चारों तरफ भगे, कोई नहीं दिखे तो नारायणम परिरक्षते, हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान आए, क्या हुआ प्रभु, भक्त क्यों रहे? बोले पीछे में भस्मासुर लगा हुआ है, वृकासुर शकुनी का पुत्र। बोले रुको रुको, वृक्ष छायास्तथात्पन्नम दृश्यम हेवत् उपकल्पय, इस वृक्ष के नीचे में रहिए, आप केवल देखते रहिए। तब दधार ब्राह्मणो रूपम वृकासुर समुपस्थिते, ब्राह्मण का रूप धारण करके वृकासुर के पास गया। बोले कि अरे वृकासुर रुको रुको। बोले कि वो जटा वाले शंकर जी को देखे हो क्या? वृकासुर बोले अच्छा अच्छा, अभी भगवान विष्णु बोले अभी जो जा रहा था वो, हाँ। बोले कि हाँ उसी को। बोले कि हाँ देखा तो हूं। क्यों उसको क्यों उसको भगा क्यों रहे हो? बोले कि उसने वरदान दिया है कि यस्य यस्य करम शीर्षे भस्मसात कुरुते क्षण, जिसके जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म। भगवान बोले कि अरे वो एकदम गप्पी है। क्यों? भंग पी करके मतवाला रहा होगा। मैं भी तो किया था तपस्या, वो प्रसन्न हुए और मुझको भी बोल, मैं भी यही वरदान मांगा था। क्या? यस्य यस्य करम शीर्षे भस्मसात कुरुते, तथा जिसके जिसके सिर के ऊपर मैं हाथ रखूं भस्म हो जाए, ये मैं भी मांगा। परंतु देखो ये देखो मैं किसके सबके देख डाला प्रैक्टिकल करके, भस्म ही नहीं होता। इसीलिए मैं उसको, वृकासुर बोला, इसीलिए मैं उसको कह रहा था बार बार और तपस्या करनी दिए। अच्छा एक बात बतलाओ वृकासुर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो हस्ते निधार्यम सिरो परिमेत नित्य, हाथ को सिर, ये जो सिर है उसके ऊपर में हाथ को ऐसे रख लो। भस्म क्यों होते हैं? अग्नि के ताप से ना। हाँ, वो हाथ का अगर ताप अगर पता चले ना, आग की ताप आ रही है तो समझ लेना भस्म हो गए। करके देखो इतना। दक्षिणे हस्ते सिरो परिम उधार्य दधार्य, अपने हाथ को ऐसे रखे। बोले कैसे? कुछ गरम गरम आभास जलने का। ग्रीष्मोभासम मनः सम्यक, कुछ गर्मी का आभास नहीं हो रहा, थोड़ा और नीचे लाओ। ये इतने नीचे लाए,
कुछ गरम गरम नहीं लग रहा है कुछ, बोले कि रख करके देखो नहीं होगा, इतना में गर्मी। और जैसे ही रखे भस्मसात कुरुते क्षण, तत्काल भस्म हो गए। भगवान वहां पर प्रकट हुए, बोले कि प्रभु कदापि न वरम नेतत भगवान विश्व भावन। हे भोले भाले, भगवान शंकर जी भोले और भाले हैं। भोले किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। और भाले किसके लिए? ध्यान देना, भगवान शंकर जी से जब कभी भी मांगो ना तो भगवान नारायण को मांगना, तब वो भगवान शिव है। अगर उससे धन धान्य मांगे तो भगवान शंकर जी भाले हो जाएंगे। इसलिए भगवान की, शंकर जी की सेवा करना तो सदा इनके चरण की सेवा मांगना। ताली बजाते हुए ये भगवान शिव का बड़ा प्यारा भजन। प्रदीप मिश्रा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, सुने हो ना मेरी माँ? वो बड़ा प्यार से गाते हैं, हमें तो नहीं आता, प्रयास करते हैं। तेरी जय हो भोलेनाथ, आप बसे वीराने में, तीन लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। हो ताली में कमी नहीं, पूरी मस्ती में। तेरी डमरू 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 डमरू, तेरी डमरू की धुन सुन कर, तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू डमरू, तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मोती है। ओ आ
तेरी काशी में मुक्ति है, उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने वो बोले, तेरी काशी में गंगा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और वाकई में कितना सुंदर गंगा बह रही है पूज्य पाद गुरु जी के चरणों मुख से। ऐसी गंगा, आइए इस गंगा में गोता लगाओ, हाथों पर करके गाइए। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा 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 उसी गंगा में नहाने को, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। हाथों पर ओ हाथों पर करिए केवल एक मिनट। तेरी डमरू तक तक लगाओ। तेरी डमरू की धुन सुन कर, तेरी डमरू डमरू की धुन सुन कर मैं बमईपुर में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई। हाथों पर, किसी का हाथ नीचे नहीं, पूरी मस्ती में ऐसे हाथों पर करो और पूरी मस्ती में गाइए। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। बम 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 बम
रहा है कांधे। बोले गोविंद भगवान की। भगवान नारायण और यह शिव स स्वयं साक्षात् स शिव स स्वयं हरि। जो शिव है वह भगवान नारायण, भेद मत समझना। द्वयोर भेदो सो जानाति। भगवान शिव और हरि में भेद करते हैं। सयाति नरकम प्रति, वो नरकगामी होते हैं राजन। जो शिव है ध्यान देना, वही कौन है? हरि। और तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? परीक्षित ने प्रश्न किया। काका ये ठाकुर जी, जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं और सुन रहे हैं सुन ले, यहां डिमडिम घोष कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को तो अपने पैर में रखते हैं ये, और हमारे जैसे तुक्ष ब्राह्मण के चरण कमल को न सन्निवेशे वक्षस्थले, अपने छाती में लगा करके भृगुलता का चिन्ह रहते हैं इनके। किसमें? हाँ, तीनों देवताओं में बड़ा कौन है कह करके पूछे। ठाकुर जी हमारे कैसे परम गुरु हैं। नारायणम तमरणम मनसा जगाम। एक दिन की बात है, एक आदमी नदी के किनारे में खड़ा हुआ भैया, छोटी छोटी ऐसे वो गोटियां उठा करके नदी में डाल रहा था, तो पानी डुबा रहा था उसको। नदी से उसने पूछा, ऐ नदी, ऐ पानी, जल नहीं बोरत काठ को। दोनों क्या बात है, सुनना, बड़े दिव्य भाव है। जल नहीं बोरत काठ को, कहाँ कवन की प्रीत। ऐसा क्या प्रेम करते हो कि इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ी जल के ऊपर में तैरता हुआ आता है, उसको नहीं डुबाते। एक छोटी सी किसको, कंकड़ को डुबा देते हो, क्यों? तो जल ने उत्तर दिया, आपन सींची जान के यही बड़न की। अरे मैं ही तो उसको सींच करके बड़ा किया, और मैं अगर ना होता तो बड़ा नहीं होता। मैं ही सींचा हूं, मैं ही डुबा दूं तो मेरी बड़प्पन रहेंगे कहां। वैसे भगवान नारायण भृगु जो है, भृगु जी को सरस्वती नदी के किनारे त्रिस्वधी सस्य को महान, तीनों भुवन में महान कौन है? भृगु जी ब्राह्मण हैं, कमंडल लेकर के चले, ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी लिखते रहे, उसको बैठ भी नहीं बोले। भृगु जी बोले कि ये बुढ़ऊ की मस्तिष्क खराब हो गए हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी उठ करके उसको बैठाने बोले कि दूर रहना। क्यों? चिता के राख लगाए, मुझको छुओगे मैं पूजन पाठ करूंगा, अपवित्र हो जाऊंगा, दूर रहना। और भगवान उस समय जब क्षीर सागर में पहुंचे, भृगु जी शयन कर रहे थे, उठे, ये गए और सीधा जा करके
पद प्रहार हतात्मन, सीधा छाती में पद प्रहार किए भगवान के। भगवान उठे, बोले तीक्ष्णम वक्षस्थले मह्यम, मेरा छाती बहुत कठोर है, और उसके चरण दबाने लगे ठाकुर जी। भगवान स्वयं बोले हैं भागवत में क्या, छिंद्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, अगर मेरा हाथ भी ब्राह्मणों के लिए अगर गलत कर्म के लिए उठे तो मैं अपने हाथ को काट करके फेंक दूं। जितने भी आए हुए माता और पितृतुल्य महाभारत में स्पष्ट आए हैं काका, भगवान के दो रूप हैं। आप यहां गांठ, मेरी कोई बात नहीं मानना है मत मानो, कथामृत सुनना है मत सुनो, परंतु ये बात आप स्वीकार कर लो, ये हमारे ठाकुर जी के दो रूप हैं। कौन कौन? धेनूनां चैव विप्राणां कुलम एकम द्विधा कृतम। महाभारत में स्पष्ट बोले मेरे दो रूप हैं। एक कौन कौन? एक बोलता हुआ ठाकुर जी और एक चुप रहता ठाकुर जी, मौनी ठाकुर। क्यों भैया? वृंदावन कौन गए? हाथ पर करो तो। हाँ, मौनी ठाकुर है काका वहां। ये ठाकुर जी मौनी ठाकुर है, कुछ नहीं बोलते। इसके सामने में लड्डू परोसोगे, मक्खन परोसोगे, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इतने व्यंजन परोसोगे, ये खाने वाले नहीं हैं। ये मौनी ठाकुर हैं। क्या है? मौनी ठाकुर। और बोलता हुआ ठाकुर, बोले कि दो बोलते हुए ठाकुर हैं। कौन कौन? गाय और ब्राह्मण, माता और पिता। जो बोलते हुए ठाकुर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो मौनी ठाकुर उसके ऊपर थोड़ी ना प्रसन्न होंगे। माता पिता ब्राह्मण और गाय, इसको अगर प्रसन्न करेंगे ना तो सानुश्चरस्य मह्यम जनार्दना, भगवान कह रहे कि मैं उनके ऊपर में प्रसन्न हो जाता हूं। और इस ठाकुर के ऊपर में आप लोग भोग लगाते हो, गाय को डंडे से प्रहार करते हो, और ब्राह्मण अगर आपके दरवाजे में आ जाए तो अपना सिर झुकाना भी आप शर्म समझते हो। मेरे ठाकुर जी आज मुक्ति का सोपान, क्योंकि दसम निरोध की कथा अभी तक के चल रहे हैं काका, और मुक्ति की अगर कथा सुनना है ना तो संभल करके बैठना होगा। अब सीधा मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। एकादश स्कंध। भैया मुक्ति किसको कहते हैं जानते हैं? ध्यान देना। किनको कहते हैं मुक्ति? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। काका मुक्ति उसको कहते हैं कि अन्य रूप का त्याग और अपने स्वरूप में बैठ जाना, उसी का नाम क्या है? बोलो ना। अपने आप को पहचान लो, मैं कौन हूं उसको जान लो, और मेरा कौन है उसको पहचान लो, यही मुक्ति है। कौन? अच्छा एक बात बतलाओ, जितने भी माताएं बैठी हैं, मैं कौन हूं? आप इस मैं में अपनी शरीर को कहते हो कि मैं शरीर हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिहारी भैया और पूनम बैठी है, आप सब परीक्षित के रूप में, आप कौन हो? भागवत के यही मूल प्रश्न है। मैं कौन हूं? कौन हूं आप? मैं कौन हूं इसको जान लो, और मेरा कौन है इसको पहचान लो, यही मुक्ति है ना। मुक्ति नाम की कोई चीज होते नहीं है। ये शरीर किसका है भैया? बोलो ना। ये शरीर किसका है? आप कहते हो कि मेरा है। सुन लो, आप कहते हो ये शरीर मेरा है,
इसमें जुए रहते हैं, वो कहते हैं कि ये शरीर मेरा है। पिता कहता है कि मेरा पुत्र है ये शरीर, ये मेरा बेटा है। पति कहता है कि मेरी पत्नी है। शेर कहता है कि मेरा, इसको मार करके खा जाऊं। अग्नि कहते हैं कि तू मेरा भोग है, तू मेरा शरीर है। सच सच बतलाओ, ये शरीर है किसका? बिहारी भैया, किसका है ये शरीर? अरे जो अपने आप को माने हो कि ये मेरा शरीर है, अरे आप वो नहीं हो। क्यों? जैसे कि किसका घर है? मेरा घर है। तो मेरा घर है कहने से मैं घर हो जाऊंगा क्या? किसका शरीर है? बोलो ना, किसका शरीर है? बोलो। ये किसका शरीर है? मेरा शरीर है। मतलब इस शरीर से आप अलग हो, आप शरीर नहीं हो। और शरीर किसको कहते हैं? सिरियते शरीरांगी, जो सड़ जाए उसका नाम शरीर। जो भोजन बनाते हो वह सुबह का शाम को तो बासी हो जाता है, उसी भोजन को खाते हैं। क्या ये शरीर नहीं सड़ेगा? सदा जवान रहोगे क्या? हाँ भैया, मुक्ति किसको कहते हैं उसको ठीक ठीक जान लो, क्योंकि केवल आधे घंटे का समय है। अगर आधे घंटे ठीक ठीक, आपको केवल आधा घंटा मैं समय मांग रहा हूं, इसको जान लिए भागवत आपके अंतःकरण में घुस गया। और इसको नहीं समझे, कितनों कथा कहानी समझे, कुछ नहीं समझे जी। ठीक ठीक जान लो मैं कौन हूं और मेरा कौन है। अच्छा एक बात बतलाओ, न मैं शरीर हूं, बोलो ना, न मैं शरीर हूं, न ये मेरा शरीर है, न मैं शरीर हूं। अगर आप शरीर होते तो शरीर मरता तो आप भी मरते। क्यों? 5 वर्ष के थे, मां के गर्भ में आए, बालक थे। वो बचपना मरा कि नहीं मरा? सच सच बतलाओ, मरा कि नहीं मरा? मरा। आप मरे? नहीं मरे। जवान हुए, विवाह हुआ, पत्नी के साथ क्रीड़ा किए, बच्चे पैदा किए, जवानी मरा, बुढ़ापा आ गया इस शरीर में। आप मरे? नहीं मरे। तो बुढ़ापा होने के बाद आप कैसे मर जाओगे? तीनों अवस्था में, अवस्था त्रय साक्षी, ऐस वैसा आत्मा। भैया उसको देखो। बोलिए नारायण भगवान की जय। मैं कौन हूं उसको जान लो, ध्यान देना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, सद सद विशिष्ट परमात्मा। मैं कौन हूं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल, सहज सुख राशि। और रही बात मुक्ति, मुक्ति कहते हो, मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं होता। अगर आप लोग कह रहे हो कि आदित्य की भागवत सुनने से मुक्ति, अरे पागल, मुक्ति का 3 काल में मुक्ति होता ही नहीं। वो तो ठाकुर जी की एक खेल है जी। कैसे मुक्ति नहीं होता? अरे बंधन हो तब न मुक्ति हो काका, बंधन ही नहीं है। कैसे? एक कुम्हार के पास 10 ठो गधा थे, एक गधा के लिए वो रस्सी नहीं था, 9 को बांध दिए, एक ऐसे घूम रहा था। मैं इसको कैसे बांधू? वो कुम्हार वो धरा, बिल्कुल पकड़े खड़े थे। वहां से एक महात्मा निकले, बोले कि अरे पागल, इसके ऊपर में ना बंधन का भ्रम फैला दिया। वो गया, हाथ को ऐसे घुमाया और गर्दन के, वो गधा समझा कि मैं बंध गया। ठीक है, सुबह हुई, 9 को क्यों बंधा नहीं था, ये कौन जान रहा है? कुम्हार।
9 की रस्सी बंधी थी, सबको निकाले, सबको ले गए, सब चले गए। उसको इतने डंडे से मारे, न इधर जाए न उधर जाए। अब बोले कि अभी क्या समस्या है। महात्मा के पास गए, बोले कि भगवान आप क्या बात बतलाए, क्या मंत्र बतलाए, मेरा गधा वहां से टस मस नहीं हो रहा, इतना मार रहा हूं मैं तब भी। बोले कि नहीं जा रहा है। अच्छा एक बात बतला, उसको निकाले हो कि नहीं। वो कुम्हार बोला कि बांधा ही नहीं हूं महाराज, रस्सी ही नहीं है उसमें। बोले अरे पागल, जैसे बंधन की क्या भ्रम डाले थे, वैसे मुक्ति का भ्रम डाल दे। सीधे बांधे थे उसको और वैसे उल्टे निकाल दे, वो समझेगा कि मैं छूट गया। वैसे हम हैं ये संसार में। ध्यान देना, जितने भी बनाए हैं सब रिश्ते बनाए हैं, भ्रम डला हमारे अंतःकरण में। सबको बोल सकते हो, पिताजी माताजी बोल सकते हो, किसी को पत्नी बोल सकते हो, क्या किसी का औकात है? क्यों? संबंध बना पत्नी के साथ में, पत्नी के साथ में संबंध हुआ, गिफ्टेड आइटम कितने प्राप्त हो रहे हैं देखिए। पत्नी विवाह हुए, साली गिफ्ट फर्स्ट, ससुर, सास, बहनोई, साड़ू, वो इतना जाल बना एक, और ऐसे रिश्ते स्टैंड हो गए। कैसे? बोले कि यथा उर्णनाभिम सुपे सकृत, जैसे कि मकड़ी थोड़ा सा जाल बनाता है और उसी में फंसा रहता है। हुआ एक के साथ में संबंध इतने बनना शुरू हो गया। गुरु बनाओगे तो गुरुवाइन बनाए हो क्या किसी को? गुरु जी हैं, उसकी अपेक्षा क्या? चाचा आपके हैं, ठीक है, चाचा इस शरीर के चाचा हैं। चाची कहां से आई है भैया? चाचा ने बनाया उसके साथ में, वो क्या बन गया? चाची। पीते रहो चाय। ये संसार का जितना भी नाता है बनाया हुआ है, सच्चा नाता तो नाता एक राम जी से। वस्तुतः इस आत्म भाव का नाता केवल नारायण से है, दूसरे से है ही नहीं। इसको जान लो और अपने आप को पहचान लो। आप कौन हो? शुद्ध बुद्ध। यह आत्मा अपहत पापमा विजिरो विमृत्युर्वे शोको विजिधस्सो सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्य सब जिज्ञासितव्य। वह भगवान नारायण हूं आप। ये बताएगा कौन हमको? बोले कि गुरु जी। कौन बतलाएंगे? ध्यान देना, कौन बतलाएंगे? गुरु जी। तो गुरु मिलेंगे कैसे? ध्यान देना, कान फूंकने वाला गुरु नहीं। गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो हरि से मिलावे। इन करनी बिन गुरु न कहा। भगवान से मिला दे वो गुरु। वो गुरु मिलेंगे कैसे? तो उसके दो प्रकार बतलाए गुरु जी मिलने के। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और दूसरा पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता। संत मिलेंगे तो कैसे जानोगे कि पुण्य के प्रभाव से मिले कि भगवान की कृपा से मिले? संत तक के आप चल करके जाओ तो समझ लेना भगवान आपके पुण्य उदय हैं। और संत आप तक के पहुंच करके दरवाजे में पहुंच जाए तो समझना यही भगवान की कृपा है। हाँ, संत तक क्या पहुंच गए? ध्यान देना, इतने कथा सुनने के लिए सब आए हो, रोज नहीं आए हो। क्यों? ये ठाकुर जी रोज किसी किसी को बुलाता है, हर किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि सभी लोग काम में ध्यान। एक बात हम कहें, जो नशेड़ी आदमी रहता है ना, जुआरी आदमी, अपने व्यस्ततम जीवन से
तभी वो समय निकाल करके जुआ खेलने के लिए चला जाता है। व्यस्ततम जीवन से समय निकाल करके, और इधर मैं पूछूंगा भैया आप कथा सुनने के लिए क्या करोगे बाबू, हमको तो समय नहीं मिलता। वो जुआरी को अपने जुआ खेलने के लिए, शराबी को मदिरा पान करने के लिए समय मिल जाता है, परंतु आपको समय नहीं मिलता। वाराणसी के स्वामी श्री संपूर्णानंद की कथा मैं सुन रहा था और देखा हूं काका संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो बने हैं वाराणसी में, ऐसे ही कथा कहे तो 100-100 रुपए के उस समय वो पैसा छूते नहीं थे, नोट चढ़े थे। वो गांव का एक आदमी आकर के खड़ा हो गया, महाराज मुझको 100 रुपए चाहिए। बोला कि उठा ले। उसमें से एक आदमी खड़ा हुआ, महाराज आप जानते नहीं ये 1 नंबर का शराबी है। तो महाराज जी ने उनसे पूछा क्यों बेटा ये 100 रुपया तुमको क्यों चाहिए? वो स्पष्ट बोला महाराज जी से कि मैं शराब पीऊंगा। बोले उठा करके लेकर के जा, और वो लेकर के गए। गांव वाले लोग नाराज हो गए, महाराज शराब का आप ही वर्णन करते हो कि शराब के जो द्रव्य है यद धनानाम निधनो नास्ति, गरुड़ पुराण कहते हैं। वो बोला कि संपूर्णानंद स्वामी बोला मेरे लिए ये कागज और इसके अंदर में रहने वाले कागज दोनों समान हैं, इसको भी जला दोगे तो फर्क नहीं, इसको भी जला दोगे तो, क्योंकि उसमें अंक है, संसार की जरूरतें, मेरे लिए तो दोनों समान है, मैं हाथ लगाता नहीं। महाराज आप हाथ नहीं लगाते, परंतु आपके हम बोले कि एक बात बतला, बड़ी मार्के की बात बतला रहा हूं सुन लो। वो शराबी 100 रुपए का शराब पी करके, शराब पिएगा तो कितने घंटे की नशा होंगे? दिन भरे का, ठीक है, एक दिन का रात का होगा। परंतु एक बात बतलाओ, ये द्रव्य से आप धनवान बन जाओगे, उनकी नशा कितने दिन रहेंगे तुमको उसको बतलाओ। तो वो पक्का नशेड़ी है कि तू पक्का नशेड़ी है ये बतला। धन यौवन मद केहू नहीं पावा, जवानी का मद और धन का मद ऐसा कोई नहीं है। वो शराबी का नशा उतर सकता है, परंतु धन का नशा अगर धनी आदमी के ऊपर में चढ़ गया ना, इसके कृपा के बिना उतरने वाले नहीं है, उसी को उतारने का प्रयास कर रहे हैं ये। धनवान हो परंतु अहंकार की, मैं आपसे बोला ना, आप लक्ष्मी जी के पति हो ही नहीं सकते। लक्ष्मीपति नारायण हैं, वो धन आपका नहीं, केवल आपको एक डिपार्टमेंटल दिया गया है कि ये धन आपका है, आपका नहीं है। आप देख रेख के लिए नियुक्त किए हुए क्या हो? देख रेख करने वाले, परंतु हम अपना समझ लिए हैं, इसलिए दुख का कारण है। और छड़ीदार समझते नौकर, कितना एकड़ खेत है आपके पास है ना? है। नौकर को क्या दिए हो? बोने के लिए दिए हो ना। अब वो नौकर समझ जाए कि मेरा खेत है, आप उस नौकर को दिए। वैसे भगवान जितने भी हैं हम सबको ये खेत दिए हैं, परिक्षेत्र दिए हैं, अंततोगत्वा मेरे तक के तुमको पहुंचना है कह करके, परंतु भगवान की खेल में हम इतना रम गए हैं, उसको हम अपना मान लिए, जबकि है नहीं। अपना माने हैं तभी तो हमको दुख होता है। यहां पर बैठे हैं, किसी का पुत्र आया, कोई बोलेगा कि वहां पर एक्सीडेंट होकर के मर गया, दुख नहीं होगा उसको। 10 मिनट के बाद आकर के बोलेंगे तुम्हारा ही लड़का है, हाय राम मेरा, क्योंकि उससे मेरा लगा है इसलिए दुख आया इस शरीर में, जबकि वो तेरा नहीं है। चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहे हो, ट्रेन चली 100 आदमी पलट करके मर गए, चुस्की ले रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, उतना ही समय में, उस समय वो तेरा नहीं है, क्यों मर गया होगा, अपना संबंध नहीं है। और जैसे ही पता चले आपका कका है कह करके, तो ही समय आप
गोविंदाय नमो नमः। हाय चाय पीना, अरे मत बनाओ, चलो चलो चलो, अपना खत्म हो गए। अपना माने हो इसीलिए है। जैसे कि खाता बैंक में अकाउंट किसके पास, हाथ ऊपर करो ना, हाथ ऊपर करो। नहीं लूंगा मैं ना, उसमें का चेक भुनाऊंगा। खाता किसके किसके पास है, सबके पास है। आप 1 लाख रुपए लेकर के जमा करते हैं कैशियर के पास, तो वो कैशियर प्रसन्न हो जाता है क्या कि मैं आज 1 लाख रुपए पा गया करके? क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है कि उसका पैसा नहीं है। और उसके बाद उसमें से 1 लाख रुपए की चोरी हो जाए आपके पैसे, तो जो कैशियर है सर पकड़ करके हाय मेरा पैसा चोरी हो गया कह करके रोता है क्या? क्यों नहीं रोता? वो जानता है कि मेरा पैसा नहीं है। किनके हैं? आप सब बैंक वाले के हैं। मैं तो केवल क्या हूं, यहाँ का नौकर हूं। 1 लाख रुपए मिला तब भी खुशी नहीं हुआ, और 1 लाख गया तब भी खुशी नहीं हुआ। वैसे बेटा मिला, किसका है, दे दिया आपको, ठीक है, अच्छा है, और वो चला गया। अपना माने हो इसीलिए तुमको दुख हुआ, अपना नहीं मानते तो आपको दुख नहीं होता। क्या बात है भागवत जी का। मृत्युर्हित्वा अन्यथा रूपेण व्यवस्थिति। इनको कौन समझाएंगे काका? गुरु। और मिलेंगे कब? ध्यान देना, अगर गुरु के चरणों में लग जाओगे तो गुरु आपको निहाल कर देंगे। संत माधव दास जी की कथा आती है, वृंदावन में भिक्षा मांगते थे, एक डोकरी अपने घर को लिपाई पोताई करते। दीपावली का समय था, ये भिक्षा मांगते तो वो गाली देते उसको। सब जने कहते कि महाराज इसके यहाँ मत जाया करो, ये गाली देती है। माधव दास बोले कि जो कोई नहीं देता वो देती है। ये सब भिक्षा देते हैं तो ये गाली देती है, जाऊंगा मैं। एक दिन दिवाली का मौसम था, लिपाई पोताई कर रहे थे, सुबह से पहुंच गया, माई भिक्षा मिले, वो पोते को उठा करके फटाक से मार दिए। और इसके पोते को 7-8 वर्ष हो गए विवाह हुए, उसका संतान नहीं था। पोता जो है माधव दास जी के पास पड़ा, पकड़ लिया माधव दास जी। बोले कि माई, माधव दास उत्तर इसी का देगा। माई जा, पोता तूने दिया, पोता तुझे मिलेगा। वो पोता दिया, देखो वो पोता दिया और उसको पोता मिल गया। और उसको ले जाकर के, जगन्नाथ जी मंदिर की बात है, वो पोता को ले करके भिंगाया, उसको साबुन से साफ किया और उसकी बत्ती बनाया। आज ठाकुर जी के सामने में आरती कर रहा है। वो पोता गाने लगा, काका धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। पोता में रोता था पड़ा जहाँ रक्त अरूपी, ओ जहाँ रक्त अरूपी, जहाँ रक्त अरूपी। पोता था मतलब लिपने वाला घर, समझ रहे हो ना? पोता, हाँ, उसमें कई चींटियां मरते, छिपकली मरते, पोता था। पोता में रोता था पड़ा जहाँ रक्त और पीप, मुझ पर चिपके थे रक्त और पीप, परंतु आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। मिल जाए कोई पीर फकीर, पहुंचा दे बेड़ा पार।
केवल 10 मिनट परीक्षित मोक्ष की ओर चल रहे हैं। उसके बाद वो पोता कह रहा है, अगर पोता मैं अगर संत के हाथ में नहीं होता, देखो इतने पीप और जीव जंतु मरते थे, आज संत के हाथ में आ गया तो मुझको धो करके भगवान के सामने में आज लाने का, नहीं तो मेरा क्या था, घूर में ले करके फेंक देते तो मैं मर जाता। वैसे ही ये जीवन है, अगर भागवत भगवान के शरण में नहीं आते तो ऐसे ही मर जाते। भगवान के सामने में लाने वाले श्री शुकाचार्य जी हैं, इसलिए धन्य है आप। धन्यास्तुते कृतेन पिबन्त सततम्। और ये जितने भी हो सब भगवान के ही अवतार, भगवान ही हो। कैसे? जितने बैठे ऊपर से जब पानी गिरते हैं ना बेटा तो शुद्ध रहते हैं। गिरत भो में ढाभर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। ऊपर से गिरा तो एकदम क्रिस्टल वाटर रहा, देन ऑल लुक्ड आफ्टर अ प्योर। और वो पानी कहीं नाले में गिरा, कहीं गंगा जी में गिरा, कहीं केले के वृक्ष में गिरा, कहीं समुद्र के सीपी में गिरा। पानी वही है, अलग अलग प्रवृत्तियां गिर करके बनने लगा। वैसे ही हम आए थे तो शुद्ध बुद्ध भगवान होकर के बालक, ध्यान देना, बालक बन जाओ। क्या बनो बिहारी जी? बालक। बालक को बालक क्यों कहते हैं जानते हैं? उसको एक झापड़ भी अगर दोगे ना, उसके बाद चॉकलेट दिखाओगे तो आ जाता है। वो ये नहीं जानता कि मुझको क्या करता है। मन में उसका द्वेष नहीं है, भय नहीं है, घृणा नहीं है। बालक बन जाओ। और होने के बाद इतने संत महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, बालक बनने के लिए कर रहे हैं, परंतु अभी तक के बालक बन नहीं पाए हैं। हाँ? एक बात मैं आप लोगों को पुनः निवेदन करूं, केवल इस शरीर की मरने के लिए उपाय करो, जीने का तो उपाय बहुत कर डाले। याद रखो कि मैं मरूंगा कैसे, मेरी मृत्यु होगी कैसे। क्यों? सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हो रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ये जो सांस क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। इतना क्षण भंगुर है अपना जीवन, इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का श्वास श्वास में श्याम भजन, व्यथा श्वास मत कोय, ना जाने इस श्वास को आवन होयन हो, आवन होयन। ये श्वासों की माला में राम का स्मरण करो। ये स्वरूप, ये शरीर मिला है, केवल मनुष्य का शरीर में ईश्वर मिल सकते हैं, अन्य योनि ध्यान देना। जो 4 व्हीलर होते हैं ना, जो 4 चक्का होते हैं, कहीं पर भी खड़ा हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं?
फोर व्हीलर जानते हो ना, 4 चक्का चढ़े हो भैया आप लोगों के पास है ना? किनके पास है? हाथ ऊपर कर दो। सबके पास है, पक्का है। 4 चक्का के लिए कोई स्टैंड नहीं है कि है भैया? वैष्णो जी है? क्यों नहीं है? अरे जहां पाओ वहां पर खड़ा कर लो 4 चक्का को, परंतु 2 चक्का के लिए क्या बना है? खड़ा करने के लिए क्या बना है? स्टैंड बना, क्यों बना है? अगर उसको ऐसे ही रखोगे क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। तो वैसे ही ये जो कथा है केवल मनुष्य के लिए बना है, 2 पहिया मतलब 2 पैर वाले के लिए। जो चतुष्पाद हैं, द्विपद हैं, पशु, उनके लिए नहीं बना। यही स्टैंड है भगवान की। वो लोग गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथामृत में आने से उपस्थित हो यह स्वकर्तव्य है। इस श्वास को भगवान में अर्पण कर दो। और आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी 56 करोड़ यदुवंशियों को देख करके बोले कि भूभार हो गए हैं। अब उसमें के जो भगवान सूर्य नारायण के कृपा पात्र थे सांब, द्वारिका के पास ऋषि महात्मा लोग रहते थे, सत्संग करने के लिए आए थे। एक को स्त्री बना करके ले गए, उसके पेट में अंगिया फरिया डाल करके बोले कि महाराज प्रणिपातः पूरा शर्म प्रणाम करो। महाराज जी आओ आओ बच्चे आओ, क्या बात है? बोलो कि इसके गर्भ में क्या होंगे, बस इसको बतला दो। तो अत्रि वशिष्ठ, अत्रि शरद्वान ध्यान लगा करके देखे पेट में कुछ रहे तब ना ध्यान में आए। अरे एक जने बोला कि बच्चे यहां से जाओ, परंतु दुर्वासा उसको बोला है सुनो, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनासनम। जानना चाहता है ना? इसके पेट से कुछ नहीं होगा, ना बालक होगा ना बालिका होगा, इसके गर्भ से मूसल होगा और पूरा यदु कुल का संहार होगा। और आज के 7वें रोज द्वारिका नगरी समुद्र से जल आप्लावित हो जाएगी। ले जाकर के देखिए उसके कई जने ऐसे बनते हैं, लड़का भी अगर ना श्रृंगार करके आए ना तो लड़की जैसे लगने लगते हैं। हाँ, खोल करके देखे तो मूसल, उसको घींचते घींचते उग्रसेन ने फेंक, राजा थे वो सब प्रभासा क्षेत्र में एरका घास बन गए। और भगवान अपनी लीला संवरण कर रहे हैं। दाऊ जी देखते देखते जलमग्न हो गए समुद्र में। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा पे पलायना, भगवान चल रहे हैं, द्वारिका वासी बोल रहे हैं कि प्रभु रुक जाओ। भगवान गए अस्वस्थ के नीचे में, वाम आदू माप्य थे, अपने पैर को रख करके बैठे। उद्धव जी वहां पर पहुंच गए, बोले कि स्वामी सब यदुवंश को श्राप हो गए हैं। 13 दिने पक्षे यादवा निधनम गता, 13 दिन का पक्ष होगा, यादव लोग सब चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा? भगवान बोले कि समदृश्व विचरस्व गाम, समदृष्टा होकर के घूमो। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा पे पलायना, आविर्होत्र द्रुमिला चमसा करभाजना। ऋषभ देव के जो 9 पुत्र हैं उनसे द्वारिका में नारद जी वसुदेव जी को ज्ञान प्राप्त कराए। ध्यान दो, जितने आप हो यहां सबको भव रोग लग गया है काका, लगा है ना? जैसे कि कोरोना आया था ना अभी 2 साल पहले, कोरोना टेस्ट करवाओगे तब पता चलेगा कि आपको भव रोग है कि नहीं। कैसे भव रोग पता चले? तो उसमें से कवि जी बोल रहे हैं, सुनो क्या? दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य का शरीर परम दुर्लभ है, परंतु क्षण भंगुर है। ये इनको क्या हुए? बोले कि सबको भव रोग हो गए हैं राजा। एक रोग है भव रोग। भव रोग किसको कहते हैं? सबको लगा है। टेस्ट करो, ये किट दे रहा हूं,
क्या? मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य उद्विग्न बुद्धि असदात्म भावात्। जिसकी बुद्धि ज्यादा इधर उधर उद्विग्न है और असत वस्तुओं में ज्यादा आत्मभाव अपनापन कर लिया है, मेरा खेत, मेरा खार, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, वो सबसे बड़ा भवरोगी है। असतात्म भावात् और विश्वात्मना यत्र निवर्तते धि। इस पूरे विश्व में जितना ज्यादा गौटिया है, बड़ा गौटिया अपना मान रहा है भगवान की वस्तु को, वो सबसे बड़ा रोगी है। अपने शरीर को मैं मान लिया है और इस शरीर के संबंधी को अपना स्वीकार कर लिया। इसका इलाज क्या है? ध्यान दीजिए। इस शरीर को मैं मान लेना और जो मिले हुए हैं असत वस्तु जो नाश हो जाएंगे उसको अपना स्वीकार कर लेना। उसका उपाय क्या है? मीठी मीठी वैक्सीन दे रहे हैं काका कवि जी, सुनो। इसको रोज चूसते रहना, 2 टाइम की दवा है। क्या बात है काका? भागवत क्या कह रहे हैं? मन्ये कुतश्चित्, अगर आपका चित्त उद्विग्न हो गए हैं तो पादाम्बुजोपासन लब्ध मंत्र, भगवान के चरणामृत को और तुलसी दल को रोज सुबह शाम लिया करो। ये जो भव रोग लगे हैं वो बुखार उतर जाएंगे आपको। ये रोज प्रतिदिन भगवान की चरण रज की जो चरणामृत है, गुरु की चरण रज, ये संसार रूपी जो रोग लगा हुआ है ना वो उतर जाएगा। और कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। अरे इस शरीर से जो भी कर्म करो सब भगवान के लिए कर्म करो। क्यों माताएं? आप अपना घर साफ करती हो तो भगवान के लिए करते हैं कहा कि साफ करती हो कि अपने लिए? अपने लिए। अरे एक बार उस ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन तो एक दिन मात्र कहती हो कि भगवान के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं। अरे उसको रोज रोज करके देखो ना, आपके जो असत वस्तु में बुद्धि लगी हुई है भगवान आपका कल्याण कर देगा। उद्धव जी को 24 गुरु की विशेषता बतलाए, 24 गुरु बनाए उद्धव जी। पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि, ये 9 शिष्यों का है। और ये जो जगत दिख रहा है वो क्या है? सुन लो। जैसे कि कोई जादूगर आता है ना और धूल को उठा करके दिखाता है, ये देख लो सिंदूर है, तो हम सब की आंख में वो सिंदूर लगता है जबकि वो धूल रहता है नहीं। वैसे ही संसार के जितने भी बेटे बेटियां हैं है नहीं, परंतु हमको लग रहे हैं। वो मिटेगा कैसे? कैसे भैया? वैसे सुनो। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, खरी सेवक व्यापई माया, हरि सेवक व्यापे न माया। एक बात हम निवेदन करें, जो जादूगर का जंबूरा होता है ना उसके साथ में एक जने रहते हैं, वो जादूगर का पूरा भेद जानते हैं। वैसे हम भगवान के जंबूरे बन जाए। बंदर, संसार के बंदर देख लिए बन करके, वो बंदर पकड़ते हैं ना, वो मटके में छोटे से सुराही में चना रखते हैं उसी को, और वो चनक पकड़ता है। बंदर समझता है कि मुझको ये मटका पकड़ लिया, निकलता नहीं है। और वो बेचारे संसार में चना मांगने के लिए नचवाते हैं क्योंकि फंसा चना से ही है। वैसे ही हम पति पत्नी में फंसे हैं। बार बार हमारा जन्म, बार बार मृत्यु होंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पार
लगा दे मुरारे, परंतु लगने वाला नहीं। कब? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षत दुख करणे। जब तक के भगवान का भजन और नाम नहीं लोगे तो कल्याण नहीं होंगे। बिल्कुल परीक्षित जी को 24 गुरुओं की कथा बतलाए, पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया। पृथ्वी की क्या विशेषता है? व्हाट वी आर क्वालिफाइड और ये क्वालिटी ऑफ वर्थ। पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज जी ने गुरु बनाए। पृथ्वी को खनन करो मारो, क्षमा है, क्षमा करो। 24 गुरु बनाए हैं। और परीक्षित जी को बोले कि राजन, सुखदेव जी परीक्षित जी को बतला रहे हैं भगवान ठीक एक जरा नाम के व्याध आए, एर का घास बने थे, यदुवंशी शंखो द्वार गए हैं, कट फिट के लड़ करके समाप्त हो गए हैं। कलयुग का विधान बतलाए हैं, कलयुग में कैसे होंगे। परीक्षित जी को पूछे कि राजन और कुछ सुनना चाहते हो क्या? बोले कि महाराज मैं तो भगवान की निवृत्तता से रूप गीयमानात, मैंने भगवान की कथा से निवृत्त तरस हो गया हूं। अब मैं मरूंगा नहीं, भले ही तक्षक मुझको काट ले। तक्षक आया, काटा, परीक्षित चले गए, भगवान स्वधाम गमन किए हैं। बाकी जितने भी दिनों की कथा उस बाद में चढ़ाएंगे। सबसे पहले भगवत कृपा से क्या भगवान स्वधाम पुनरात्मन्नम ब्रजामि निलयम हरे, भगवान अपने धाम गए हैं। और परीक्षित के लिए सर्प आया। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने सर्प याग कराया। कलयुगी राजाओं का वर्णन है, उनकी कथा और आज का सार की कथा चढ़ोत्री के बाद। आइए भगवान नाम का संकीर्तन, उसकी चढ़ोत्री कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आइए थोड़ा झूम जाइए, आनंद आएगा। और एक सूचना दे दूं, पूज्य महाराज जी की कथा डी लाइव है, और जिनको भी इस कथा का पेन ड्राइव में कॉपी चाहिए वो मुझसे ले सकते हैं। चल रहा है, सभी का फोटो भी आ रहा है। दूसरी सूचना, पूज्य महाराज जी की कथा से जुड़ने के लिए हमारा एक चैनल है, छोटा सा चैनल, यूट्यूब चैनल, टीवी वाला नहीं भाई, छोटे वक्ता हैं। चैनल का नाम है अध्यात्म भक्ति गंगा, जिस पर पूज्य गुरुदेव जी की कथा सुनने को मिलेगी। और उसमें मेरी भी कथा आती है, भागवत जी की। कल 29 तारीख है, पूज्य महाराज जी की कथा 5 अप्रैल से 13 अप्रैल भरेवा में है। और उसके बाद 24 अप्रैल से 3 मई नवागढ़ में ऐसी कथाएं हैं। और 29 तारीख को ये कथा विश्राम होगी। 30 तारीख से 7 तारीख तक रायपुर में कथा है, डंगनिया में मेरी कथा है भागवत जी की। तो जो रायपुर के हैं वो लोग जरूर आना, एक बार सुनने, आनंद आएगा। आइए श्याम जी को थोड़ा मनाए, आनंद आएगा मेरी माँ। राग दरबारी। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे। सभी लोग डूब के गाओगे ना भैया, आनंद आएगा। क्यों? सभी लोग गाओगे ना बड़े भाव से। श्याम माखन श्याम माखन श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। और याद रखना, दूसरी लाइन और प्यारी है भैया, सुनिएगा। ये बहाना बनाते बनाते, ये बहाना बनाते बनाते अब दीवाना
बनाने लगे हैं, ये बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे हैं। भगवान जब कृष्ण बन करके आए तो कहाँ आए? धीरे, कहाँ आए भगवान? बोलो, कहाँ जन्म लिए भगवान कृष्ण? क्यों? हे देवा, आहा, सबसे पहले भगवान कहाँ जन्मे? कारागार में। और कारागार का नाम क्या था? कंस कहाँ रहते थे? जल्दी बोलो। हाँ, मथुरा में रहते थे। और मथुरा से भगवान कहाँ गए? श्याम गोकुल में आकर के जन्मे, यशोदा ने उनको पाला। श्याम गोकुल में आकर के जन्मे, माँ यशोदा ने उनको पाला। सानी नि सा रे सा, सानी नि सा, सानी नि सा रे सा, सानी नि सा, सानी धा नि धा पा धा पा मा मा गा धा, सानी धा नि धा पा धा पा मा मा गा धा, सानी धा नि धा पा धा पा मा गा धा, सानी धा नि धा पा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। श्याम गोकुल में आकर के जन्मे, माँ यशोदा ने उनको है पाला। श्याम गोकुल में आकर के जन्मे, माँ यशोदा ने उनको है पाला। याद रखना, ये बहाना बनाते बनाते, ये बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे हैं। ये बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे। अब तो ग्वालों के संग में कन्हैया, गैया बछड़ा चराने लगे हैं। अब तो ग्वालों के संग में कन्हैया, अब तो बछड़ा चराने लगे हैं। नीनी ससरे रे ससरे ससरे, नीनी ससरे रे ससा, नीनी ससरे रे ससा, नीनी ससरे रे। जय हो। अब तो गोकुल के संग में कन्हैया, गैया बछड़ा चराने लगे हैं। अब तो ग्वालों के संग में कन्हैया, अब तो बछड़ा चराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते। हाथ ऊपर करिए मेरी।
भैया सो भी अनुरोध है, मेरी कथा में तो मैं बहुत डांट देता हूँ, सच बता रहा हूँ। अब गुरु जी की कथा ज्यादा बोलता नहीं, हाथ ऊपर करिए और बड़े भाव से। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे हैं, अब तो दिल को चुराने लगे हैं। और देखो कौन कौन है जो भगवान से अपना तार जोड़े हो, तार कनेक्शन भगवान से जोड़े हो ना, कौन कौन जोड़े, हाथ ऊपर करो। सभी का तार जुड़े भगवान से, तो तार जोड़ो। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा सांवरे को दिल से बुला के तो देख, जरा सांवरे को दिल से बुला के तो देख। तो क्या होगा जब तार जुड़ जाएगा, दिल से बुलाओगे तो क्या होगा, भगवान रहेंगे नहीं, फिर दौड़ेंगे कैसे। श्याम बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, श्याम बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। कौन कौन ने भगवान को पाया, याद करिए, आनंद आएगा। भगवान को बुलाओ जरा और भगवान आएंगे तो क्या होगा। कौन कौन चाहते हो कि ठाकुर जी आपको मिले, सभी ना, केवल 2 मिनट गाऊंगा फिर चढ़ोतरी करेंगे, समय ज्यादा नहीं है, हाथ ऊपर करिए। और कौन कौन चाहते हो ठाकुर जी को बोलो, ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं, बोलो ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं, ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं। और हाथ ऊपर करके बोलो, जब भगवान आएंगे तो क्या क्या होगा। एक भक्त ने प्यारा गाया, क्या, जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, ऐसे ही लग्गी लगा लो, बड़े भाव लगा, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, ऐसी भक्त ने गाया। मेरा सांवरा, हाथ ऊपर करिए, मेरा सांवरा सांवरा सांवरा, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। काली कमले वाला, काले 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 काले, काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा सांवरा 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 सांवरा, दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, जरा दीपक जरा दीपक 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 जला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया।
राधे 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 बोले नारायण भगवान की जय हो। उद्धव जी भगवान से जब बोले प्रभु हमको छोड़ करके जा रहे हो, तो भगवान बोले कि उद्धव मैं जा नहीं रहा हूं। इस एक बात नोट करके रख लो, इस देह को मैं माने हो उसको मत मानना, और इस देह के जितने भी संबंधी हैं वो आपके नहीं हैं। क्यों? इस संसार में रहता कोई नहीं है। रहना नहीं देश बिराना, इस संसार में रहना नहीं भी है। केवल 4 दिन के जीवन मिला है, उसमें अपने आप को पहचान लो। और जब तक कि अपने आप को नहीं जानोगे, आप हम इस शरीर को अपने आप मान लिए हैं, इस देह को मैं मान लिए हैं कि मैं ये शरीर हूं। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप के भी बाप है। उद्धव जी को समदृश्व विचरस्व गाम, बिल्कुल ठोक पीट करके उद्धव जी को, मेरे जाने के बाद उद्धव तुमको यहाँ प्रचार करना होगा भैया। और भगवान जाए ना तो उद्धव रो रहे हैं। अस्य तेजो स्वसंसृत्य, एक ऐसा तेज निकला और भागवते समावृते, भागवत में आकर के समाहित हो गया भगवान का तेज। और भगवान का जो विग्रह है द्वारिका से आते आते पूर्व में आ गए भैया। और आज जगन्नाथ भगवान के श्री विग्रह में समाहित हैं भगवान। हाँ, ये दास को इतनी बड़ी कृपा हुई वास्तविकता में भैया। आज तक के कोई छुए हैं कि नहीं छुए हैं मैं नहीं जानता काका, परंतु स्वामी श्री करपात्री जी, अवधूत बाबा, महर्षि मुक्त जी, ये दास उनको तो देखा नहीं है, परंतु इसके ऊपर में उनकी कृपा सदैव है। इन्हीं हाथों से मैंने स्पर्श करके देखा ब्रह्मरथ को, जगन्नाथ भगवान के। क्या कृपा है ठाकुर जी की भैया। आज तुम कभी मत समझना कि आदित्य केवल उसका शरीर का जो अध्यास है इस शरीर में केवल वही गया है, क्योंकि संसार में सबको जाना है। सबको जाना है मतलब पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल तत्व में, अग्नि अग्नि तत्व में, वायु वायु तत्व में, परंतु मैं कहीं नहीं जाता। जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, और जब शरीर है तब भी मैं हूँ, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। अहम एव आज अहम एवासमे वाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चात हम यदे तच्च सो वशिष्येत सो हम। यही मुझ भगवान आत्मा का स्वरूप लक्षण है। और ये जो जगत में व्याप्त हो रहे हैं ना, तो हमको भगवान का जमूरा बन जाना है। क्या बनना है? जैसे कि एक स्त्री अपने पति को उंगली के आधार से नचाती है,
नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। जैसे कि बंदर को ऐसे करते हैं तो उठता है मदारी, और बैठ कहता है तो बैठता है, वैसे पत्नी अपने पति को ऊपर उंगली दिखाता है तो ऊपर, नीचे तो नीचे। अरे इस शरीर को उसके ऊपर क्यों अर्पण कर दिए हो? सेवा में ठाकुर जी का अर्पण करके देखो। तो वैसे ही हम भगवान के बन जाए ना जमूरे, हम पत्नी के जमूरे बन करके देख लिए, बंदर बन करके। एक बार भगवान का जमूरे बन करके देखिए, संत भगवान के जमूरे बन करके देखो। कहां पश्चिम द्वारिका पूर्व में आकर के भगवान का श्री विग्रह 13 दिन का पक्ष हुआ। और 13 दिन में यादवों का निधन हो गया। क्यों? भगवान बोले कि भुक्त्वा पित्वा चवारोगे, जाओ थोड़ा सा खा पी लो। एक दूसरे लोग शराब पिए और लड़ने लगे मैरेट पी करके। भगवान रोकने के लिए गया प्यारी भैया, तो उसके परिवार लोग भगवान को मारने के लिए दौड़ गए। भगवान देख रहे हैं, दाऊ दादा समुद्र में डूब गया, भगवान देख रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान। उनके परिवार लोग कट करके मर रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? मैं वही हूं जो ये है, न मुझ में न में भाति शंका, न में नमो शोक व्याप्ति ही। न मुझ में शंका है, न व्याप्ति है, न दैन्य दुखम, न मुझ में दैन्य है न दुख है। तो कौन हो? शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो मैं तो केवल शिव हूँ, शिव हूँ, शिव से भिन्न कुछ हो ही नहीं। भगवान स्वरूप में स्थित रहे। जरा नाम का व्याधि, जरा क्या है जानते हैं? व्याधि है। महाराज परीक्षित को बताए कि राजन 5000 वर्ष के बाद गंगा चली जाएगी। अब 5000 कलयुग के लगेंगे दिव्य वर्ष में, तो गंगा गंगा नहीं रहेगी, तो वो चले जाएंगे। अब सोच लो, अगर आपका जन्म होगा, हमारा जन्म होगा, तो हमारी अस्थि कहां प्रवाहित होंगी? वृंदावन जाकर के देखिए, अब यमुना जी सूखने लगी है काका। इतनी अगाध धारा है भगवती यमुना की, वो सूखने लगे हैं। केवल कौन कौन तीर्थ बचेंगे? व्यास नारायण जी उल्लेख कर रहे हैं कलयुग में, यानि सर्वाणि तीर्थानि, सभी तीर्थों में काशी वृंदावनम बिना, केवल 2 तीर्थ रुक जाएंगे। कौन? काशी जी और वृंदावन। और बाकी यस्यांति सार्धतामिश्च वैकुंठा आज्ञया हरे, सभी तीर्थ वैकुंठ चले जाएंगे। ये ग्राम का देवता जिसके पास आप नारियल लेकर के तोड़ते हो ना, वो केवल पत्थर बन करके रह जाएगा, उसका सारभूत चला जाएगा। सर्वे स्त्री वसुधा पुंस पुंस चल्या गृह गृह, सभी के घर में प्रत्येक स्त्री वैश्या होंगी। और तर्जनई भर्सनई शाश्वत स्वामिनीं ताड़यन्ति, अपने पति को ताड़ना करेंगे। और सत्यहीना जना सर्वे, सभी मनुष्य सत्य से हीन हो जाएंगे। सत्यहीना च मेदिनी, पृथ्वी सत्य खत्म। फलहीनाश्च तरवो, वृक्ष में फल नहीं आएंगे। और पतिहीनाश्च योषिता, स्त्री विधवा होंगे अधिक। वामना व्याधि युक्ता, छोटे छोटे पैदा होंगे, रोग से ग्रसित होंगे। नरा नार्यश्च सर्वस, स्त्री पुरुषार्थ। और स्वल्पायुषो गदा युक्तो यौवना रहते कलो, कितने साल की आयु होंगे कलयुग में? कलौ षष्ठी वयो वय, अभी केवल 60 साल की आयु इस शरीर को मिली है। 60 साल के उधर जी रहे हो, तो भगवान की आपके ऊपर में बहुत बड़ी कृपा है।
नहीं तो कलयुग में लघु संवत जीवन पंचदशा, 50 और 10 कितने होते हैं? 60 साल की आयु है। और 100 साल की आयु, 50 साल की आयु, और उसके बाद पालिता 16 वर्षे, 16 वर्ष तक के पालन पोषण होगा। महावृद्धेश से तो 20 साल में पूरे बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। और 8 वर्षाच युवती, 8 साल में युवती हो जाएंगे, गर्भधारण बच्चे पैदा हो जाएंगे। रजो युक्ताच गर्भिणी। इसलिए भैया महाकलिकाल का दर्शन ना करें। क्यों? कलयुग की स्थिति क्या है? जाके नख सीख जटा विशाला, ते होई प्रसिद्ध कलिकाल। कलिकाल में केवल जटा जूट रखना। अरे काका, स्वामी करपात्री जी जब राम राज्य का प्रचार करे तो उसको जेल में बंद करके तेजाब डाला गया। महर्षि मुक्त जी शिवोहम शिवोहम आत्मानंद स्वरूप का ज्ञान दिए, ब्राह्मण लोग उसका द्वेष करने लगे। ये क्या डंडा और लकड़ी की चर्चा करते हैं? और जो कलिकाल में भी जटा जूट बढ़ा ले, चंदन बंदन लगा ले, कई चेला पैदा हो जाएंगे कान फुकाने के लिए। दिखावा है। और वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, न ब्राह्मण ब्राह्मण रह जाएंगे, न छत्री छत्री, न वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र, हचाम सब। और जो कह झूठ मसखरी जाना, जो मजाक कर चुटकुला कहेगा, क्या कथा कहता है महाराज, ते ज्ञानी गुणवंत बखान, वही ज्ञानी और गुणवान होगा। और सब नर काम लोभ रत क्रोधी, और देव विप्र श्रुति संत विरोध, भगवान का विरोध, महात्माओं का विरोध। और ब्राह्मण क्या होगा? विप्र निरक्षर, वो टंट घंट लगाएगा, ब्राह्मण कुछ नहीं जानेगा संस्कृत। वो जो संस्कार और क्रिया है वेद से हीन, क्या कहता है, बहुत बड़ा भागवताचार्य, भागवत पीयूष वो। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। एक बात मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से माताओं, ब्राह्मण का आशीर्वाद फलता क्यों नहीं जानते हो? सुन लो, नंद बाबा कहे, जिह्वा दग्धा परान्नेन, यजमान का अन्न खा खा करके उस ब्राह्मण का जीभ जल गया हो। और जिह्वा दग्धा परान्नेन करो दग्धौ प्रतिग्रह, दक्षिणा ले लेकर के हाथ जल गया, धन लेकर के। और मन बच गया था बेचारे के पास। मनोदग्धम परस्त्री भी, दूसरी की स्त्री को कुदृष्टि डालने में उसका मन खत्म हो गया। इसलिए कथम सापम कलु युगे, वरदान और श्राप, ब्राह्मण है परंतु केवल लकड़ी का तलवार है। अग्नि तो है ब्राह्मण, परंतु किसकी चिता की अग्नि है, यज्ञ की अग्नि नहीं है ब्राह्मण। तपोमयम निष्ठम स्वजीवनम स्व अर्पे। और परत्रिय लंपट कपट सयाने, द्रोह मोह ममता लपटाने। और नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। और एक बात विशेष निवेदन, उसके बाद वाणी विराम। मातु पिता बालक ही बुलावहि,
उदर भरण को धर्म सिख, केवल पेट पल जाए बेटा इतना ही काम करो। भगवान मिले इसके लिए वो उपदेश नहीं करेंगे, केवल पेट चले, अपनी पत्नी को चलाओ, अपने बेटे को चलाओ, बस इतना। अपने आप को जानो कह करके कोई माँ बाप नहीं बोले, वो तो सौभाग्यशाली है। राजा परीक्षित और कुछ सुनना चाहता है। ब्रह्माहम ब्रह्मम पदम। परीक्षित ने कहा कि मैं मर जाऊंगा महाराज। बोले कि तुम तो राजन मरिष्यति पशुर बुद्धिर मीमांस जही न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंचसी। अरे पागल, ये शरीर की मृत्यु होती है, तुम्हारा मृत्यु 3 काल में नहीं है, मौत 3 काल के लिए नहीं है। तक्षक आया ऐसा, परंतु ब्रह्माहम परमं पदम। यही परीक्षित जी का स्वधाम गमन हुआ। सभी स्कंधों का और प्रत्येक दिनों की कथा आप लोग श्रवण करेंगे चढ़ोत्री के बाद। भैया चढ़ोत्री प्रारंभ करिए, संकल्प कराएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक सूचना, हमारे भाई आदि के पुण्य कल्याण हेतु यह विशाल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ निरंतर विगत दिनों से चल रहा था। यहाँ कुछ ला करके रख देंगे। हाँ, कोपरा वगैरह लेके आ जाओ भैया। तो सुनिए मेरी माँ, भैया एक पुत्र वो होता है जो जिंदगी भर जीता जरूर है लेकिन कभी अच्छा काम नहीं कर पाता। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु सन करवाओ ही सेवा। ऐसे भी पुत्र होते हैं जो जन्म तो लेते हैं, मर जाते हैं, मगर कभी यश नहीं करते, अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करते, वो जीते जी नहीं कर पाते। लेकिन भैया साधुवाद है आदि भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि, जिन्होंने इतने कम उम्र में अपने माँ बाप के हेतु इतना सुंदर यज्ञ करा दिया और उस यज्ञ नारायण में, उस कथा रूपी सरिता में आप सबको ला करके डुबा दिया। ये बहुत बड़ी बात है एक बच्चे के लिए। तो जोरदार उसके लिए ताली ऐसे बजा। दूसरी बात, गुरु जी की कथा जहां पर भी होती है, एक अनुभव की बात है। मैं बचपन से इनके साथ हूँ। मैं काफी कहता हूँ कि मुझे आर्गन पे मत लेकर जाओ, मुझे ना आता है न बजाने न गाने। पारायण करने वाले ढूंढ लो, पारायण मैं ही करता हूँ इनके में, और आर्गन भी प्ले कर रहा हूँ, देख रहे हैं। बहुत कहता हूँ, मगर ये इतने इतना 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 इनके हृदय में प्रेम है मेरे प्रति कि ये कहते हैं कि आप आ जाना, भले कुछ मत करना पर आना चाहिए। तो इनके प्रेम की वजह से मैं रोक नहीं पाता और आना ही पड़ता है। प्रेमा पुमर्थो मान ये भी कहा गया। तो भैया ऐसे कथा व्यास संसार में बहुत बिरले हैं, कम हैं, जो धन की ओर नहीं भागते और डूब कर कथा कहते हैं। आप लोग सुने हो कोई कथा व्यास 7 घंटे आज तक बता दो कोई कथा बोला होगा, 4 घंटे बोले होंगे, 3 घंटे तो बोलते ही हैं, 2 घंटे वाला हो गया आजकल की कथा। क्यों? सही है ना? प्रदीप मिश्रा है, देवकी नंदन है, अनिरुद्धाचार्य है, वृंदावन में मेरे से झगड़ा हो गया था उनका। तो कथाकार बहुत हैं, लेकिन ऐसे कथाकार बहुत कम हैं जो श्लोकों की वर्षा करे। चुटकुला ना, भजन ना, वो तो जबरदस्ती में गा लेता हूँ क्योंकि मेरे सगे मामा हैं, गुरु भी हैं, मेरे को भागवत सिखाए हैं, देवी भागवत सिखाया है, श्रीमद् भागवत राम का तो सब सिखाए हैं, और इन्हीं की कृपा से मैं व्यासपीठ पे बैठता हूँ। तो इनका ये व्यक्ति नहीं है भाई, ये अलग ही व्यक्तित्व है इनका। और इनके द्वारा जहां पर कथा होती है, सच कहता वो मृत आत्मा के लिए हो या जीवित के लिए हो, सच कह रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक कथा ये किए हैं और कथा कराने वाली जजमान का कल्याण ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एकदम रियल बात है। 4 बार हो गए बमईपुर में आते। हाँ, डेरा भैया की यहाँ कथा हुई तो वो लड़का प्रेत बना था, लेकिन उसके मुक्ति हेतु कथा हुई, और वो कथा का प्रभाव ऐसा था कि वो जो प्रेत बना था लड़का, अभी की बात है, अगले साल, ये कोई कथा कहानी नहीं, एकदम देखी हुई बात।
वो भी मुक्त हुआ, सुनाई नहीं दिया दोबारा। तो ये बड़ी बात है ठाकुर जी के चरणों में अनुराग करके कथा करना। इसलिए बहुत कम ऐसे कथाकार जैसे राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी महाराज, पाराशर जी महाराज, ऐसे कथावाचक की कथा सुननी चाहिए। और लड़कियों की कथा तो नहीं सुनना, क्षमा करना मेरी माँ, लड़कियों की कथा ना सुने। आप सभी जानते हैं क्यों। तो आइए चढ़ोतरी का कार्यक्रम करें, ज्यादा ना बोले। एक बार के ये श्री राध है, मेरे गुरु जी का नाम है, ये खुद ही हैं भागवत के गुरु, दीक्षा गुरु शंकराचार्य जो अभी ब्रह्मलीन हुए, स्वरूपानंद जी महाराज वो दीक्षा गुरु हैं। और संगीत के गुरु गौरव कृष्ण जी हैं, नाम सुने होंगे आप, जिन्होंने किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए गाया, वो मेरे संगीत के गुरु हैं। तो आइए चढ़ोतरी करें, फिर कुछ कथा का सार है उसको सुनेंगे, आरती होगी। कल की सूचना, सुबह 7 बजे गीता पाठ होनी है और 8 बजे हवन होनी है। तो सभी माताओं से भैया से अनुरोध है कि जल्दी आएंगे। गीता और हवन के बाद गीता प्रवचन है, 10 बजे प्रवचन है गुरुजी, 10 से 11 1 घंटा प्रवचन रहेगा। 11 से 12 के बीच में तुलसी वर्षा, तर्पण या ज्ञान स्नान ये होना है। 12:30 बजे ग्रंथ जो है विश्राम की ओर यहाँ से जाएगा। तो आप सभी आएंगे, ऐसा नहीं सोचना कि 1 बजे चालू होगा, नहीं, 1 बजे भंडारे का कार्यक्रम है। एक बार हाथ ऊपर करके बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जल्दी से कोबरा लेके आओ भैया, खूब सारे नोट बटोरने हैं, जल्दी लाओ।